बगीरा बाघ 100 जड़ी बूटियों का घुला मिश्रण लेकर आता है। अब समय आ गया है उसकी बर्बादी का। मेरे अंदर लगी सालों की बदले की आग उसकी तबाही से ही शांत होगी। बगीरा उस जादुई जड़ी बूटियों के मिश्रण को पीने लगता है और उसे पीते पीते वो एक बहुत बड़े विशाल बाघ में बदल जाता है और सिम्बा के जंगल पहुंचता है। उस विशाल बाघ की आहट से जंगल की जमीन हिलने लगती है। जोरों से धप धप की आवाजें आने लगती है और विशाल बाघ तूफान मचाते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक बकरी छिपकर उसे देख रही थी और बकरी इतनी डर गई कि वो उल्टे पैर ही बिना आवाज किए वहां से सीधा सिम्बा की गुफा पर पहुंची। सिम्बा महाराज लौट आया है वो। बगीरा एक तूफान बनकर आया है, अब हम नहीं बच पाएंगे महाराज। वो साधारण से एक विशाल बाघ में बदल गया है। इतने बड़े शरीर वाले बाघ ने जानवरों को पैरों तले कुचल कुचल कर मार दिया है महाराज। आखिर बगीरा क्यों एक तूफान बनकर सिम्बा के जंगल पर बरसा? दरअसल आज से 10 वर्ष पहले सिम्बा और रीना जंगल पर राज करते थे और बहुत सालों की प्रार्थना के बाद उनके यहाँ एक सफेद शेर का जन्म हुआ। सिम्बा और रीना की जिंदगी में जैसे खुशी की लहर उठी। उन्हें एक जंगल का नया वारिस मिल गया था। वो बहुत खुश थे। तभी एक भालू बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। महाराज, हमें सफेद शेर को 10 वर्षों तक छिपा कर रखना होगा। भालू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सफेद शेर को हमें किससे बचा कर रखना होगा? महाराज, सफेद शेर कोई साधारण शेर नहीं है। रात मैंने अपने सपने में देखा कि सफेद शेर के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं जो पूरे 10 साल बाद काम करेगी। और मैंने सपने में ये भी देखा कि कोई बाघ सफेद शेर को मारकर खाना चाहता है। उस बाघ का मानना है कि अगर वो सफेद शेर का खून पिएगा तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। भालू, सपने सच नहीं हुआ करते और मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। सिम्बा भालू को ये कहकर भेज देता है, लेकिन भालू ने सोच लिया था कि आज से वो सफेद शेर पर नजर रखेगा ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। इधर एक बार रीना शेरनी अपने बेटे सफेद शेर को लेकर जंगल का मौका मायना कर रही थी कि तभी 3 खतरनाक चीते दौड़ कर आए। रीना और उसके बेटे को उन्होंने घेर लिया। अब बचकर कहाँ जाओगी? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। बुज़दिल हो तुम सब। पीछे से छिपकर वार करने वाला बुज़दिल होता है। हमारे सामने खड़े होकर हमें ही बुज़दिल बता रही हो। सभी चीता मिलकर शेरनी और उसके बेटे पर वार करने लगते हैं। तभी बगीरा बाघ वहां आकर उनकी जान बचा लेता है और चीता को मारकर उन्हें वहां से भगा देता है। उधर से सिम्बा भी वहां आ पहुंचता है। तब शेरनी अपने पति सिम्बा को जो हुआ सब बताती है। बगीरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने एक भगवान के रूप में आकर मेरे बेटे को बचा लिया। अरे शेर भाई, कैसी बात करते हो? मुसीबत में किसी की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। और आज तुम मेरे साथ हमारे जंगल में रुको। सिम्बा बगीरा को अपनी गुफा पर ले जाता है और उसकी बड़ी खातिरदारी करता है। अब बगीरा सिम्बा के साथ जंगल में उसका साथ देता। बगीरा और सिम्बा की दोस्ती बढ़ रही थी। एक बार सिम्बा बगीरा से, बगीरा, तुम जंगल के हर कामों में मेरी मदद कर रहे हो और मुझे एक सेवक की भी जरूरत है। आज से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे सेवक बनकर रहोगे। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, जो आप मुझे अपना सेवक बना रहे हैं। एक बार सिम्बा अपनी पत्नी के साथ बाहर जाता है। बगीरा, हम कुछ समय के लिए जंगल से बाहर जा रहे हैं। तब तक तुम सफेद शेर का ख्याल रखना। चिंता मत करो महाराज, आराम से जाओ। सिम्बा और रीना वहाँ से चले जाते हैं। अब तक का मेरा प्लान कामयाब रहा। यही मौका है इस सफेद शेर को मारकर इसका खून पीने का, और इसका खून पीकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। बगीरा सफेद शेर पर वार करने लगता है, लेकिन तभी भालू का साथी बाघ मानव
पीछे से उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। पहले दिन से ही मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। मैं तुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तब भालू और बाघ मानव मिलकर बगीरा बाघ को एक लोहे के बड़े पिंजरे में कैद कर देते हैं। कुछ समय बाद सिम्बा और रीना अपनी गुफा पर ही पहुंचते हैं। सिम्बा अपने सेवक बगीरा को यूं कैद देख बहुत भड़कने लगता है। मेरे दोस्त बगीरा को कैद करने की किसकी हिम्मत हुई? आज अगर मौके पर मैं नहीं पहुंचा होता तो हमने सफेद शेर को खो दिया होता महाराज। ये बगीरा सफेद शेर को मार रहा था। मेरा सपना सच निकला। बगीरा ने ही उन चीता को सफेद शेर और शेरनी को मारने के लिए भेजा था ताकि वो फिर उनको बचाकर आपका दिल जीत सके महाराज। शुरू से ही ये चाल चल रहा है महाराज, ताकि ये सफेद शेर का खून पीकर हमेशा जवान रहे। सिम्बा गुस्से से बगीरा पर टूट पड़ता है, लेकिन बगीरा वहाँ से भाग जाता है। तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, तुझे इसका बदला चुकाना होगा। और इसी बदले की आग में बगीरा कई सालों तक जलता रहा। फिर एक बार उसे एक जादूगर का पता मालूम हुआ और उस जादूगर ने ही बगीरा को वो 100 जड़ी बूटियों का मिश्रण दिया, जिससे बगीरा अब इतना ज्यादा विशाल और इतना ताकतवर हो गया था कि वो अपने पैरों से जानवरों को कुचल कुचल कर मार रहा था। इधर अब सिम्बा का बेटा सफेद शेर भी बड़ा हो गया था। इस बगीरा का अंत मेरे बेटे की हाथ ही लिखा है। समय आ गया है बेटा, अब तुम उन शक्तियों से बगीरा को मार डालो। सफेद शेर अपने मुंह से तेज आग निकालता है और बगीरा को उसी आग में जलाकर मार देता है। इस तरह उस विशाल तूफानी बाघ का अंत हो जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।